इस सरकार में अराजकता का बोलबाला है और उसी अराजकता के शिकार आज शंकराचार्य भी हुए हैं। तथा कथित मुट्ठी भर ऊंची जात के लोग 90% देश के दलित आदिवासी पिछड़े समाज को आज भी हिंदू नहीं मानते हैं। यूजीसी कानून को लेकर जिस तरह से सवर्ण समाज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला है। वही उन्होंने शंकराचार्य मामले पर भी एक बड़ा बयान दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने मोर्चा खोल रखा है। तमाम जिलों में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे काला कानून बताते हुए सरकार को सीधे तौर पर 2027 के चुनावों में परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहे हैं। वहीं शंकराचार्य का मामला भी पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। तो इन दोनों मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता इस वक्त बढ़ी हुई है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद मामले से जहां संत समाज पहले से ही नाराज चल रहा है, जी हाँ, तो वही यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों का इस तरह से सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वही अब अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का यूजीसी कानून और शंकराचार्य के मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शंकराचार्य के मामले को लेकर कहा कि इटावा में दो यादव भागवताचार्य के साथ जो गलत व्यवहार हुआ, यदि शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो यह कोई नई बात नहीं है। इस सरकार में अराजकता का बोलबाला है। जरा आप भी सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। ये कौन सी नई बात है? जब अभी इटावा में दो भागवताचार्य यादव बंधुओं की भागवत कहने के आरोप में सिर का बाल मुड़वा दिया गया, चोटी उखाड़ ली गई, महिला के मूत्र छिड़क करके उनको पवित्र किया गया, तो शंकराचार्य के साथ अभद्र व्यवहार हुआ तो कौन नई बात? इसलिए इस सरकार में अराजकता का बोलबाला है और उसी अराजकता के शिकार आज शंकराचार्य भी हुए हैं। अब शंकराचार्य को याद आ रहा है कि सत्ता में कैसे लोग बैठे। तो सुना आपने। वहीं यूजीसी कानून पर उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या SC ST और OBC हिंदू नहीं है। जरा आप भी सुनिए स्वामी को। कोई खतरा नहीं है, इससे क्या खतरा उनको है? SC ST OBC पर क्या उत्पीड़न करना वो अपना अधिकार समझते हैं क्या? क्या उनके हकों पर डकैती डालना इनका राइट है क्या? क्या आज भी आजादी के बाद भी भारतीय संविधान लागू हो जाने के बाद भी जात के आधार पर जानवर जैसा उनके साथ वसूली करना है इनका राइट बनता है क्या? इसमें इनको कौन सा खतरा हो रहा है? सवर्ण समाज के लोगों का इसमें कोई भी न नुकसान है न खतरा है। ये केवल उत्पीड़न के शिकार लोगों को संरक्षण देने का कानून है। इसलिए सबको मिलजुल कर स्वागत करना चाहिए और अगर ये विरोध करने पर ही मादा है तो मान लिया जाता है। तथा कथित मुट्ठी भर ऊंची जात के लोग 90% देश के दलित आदिवासी पिछड़े समाज को आज भी हिंदू नहीं मानते हैं। अगर हिंदू मानते होते तो शायद इसका विरोध वो नहीं करते। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। इन सारी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए, यानी भेदभाव को खत्म करने के लिए ये कानून आ रहा है। यही नहीं, जातिगत आधार पर विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC के छात्र छात्राओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारपिटाई की जाती है, सामाजिक उत्पीड़न किया जाता है, रैंकिंग के नाम पर इतना उत्पीड़ित किया जाता है कि छात्र और छात्राएं विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सुना आपने। तो पूरी तरीके से दोस्तों
इन दो मुद्दों को लेकर जमकर सियासत हो रही है और यूजीसी कानून को लेकर किस तरीके से सवर्ण समाज के लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में है तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।